आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल आपने देख ही लिया कि राम रावण युद्ध बिल्कुल आमने सामने है। दोनों आमने सामने खड़े हैं और रावण कैसे कैसे दुर्वचन प्रभु श्री राम से कह रहा है। रावण अपनी दृष्टि में राम को कीड़ा मकोड़ा समझता था। क्या कहता था वह? चारों तरफ एक ही बात का प्रचार करता था कि ये तपस्वी, ये वनवासी, ये अपने राज्य से निष्कासित किए हुए, ये मेरा भला क्या बिगाड़ लेंगे। और कल वह इन दुर्वचनों को स्पष्ट रूप से कह रहा था। क्या कह रहा था? जितहूँ जे भट संगुल माए। कहता है, राम ओ तपस्वी, आज तक तूने जितने भी योद्धा जीते हैं युद्ध में, राक्षसों के समूह मार डाले। कुंभकर्ण को मारा, मेघनाद को मारा, विराध को मारा, लेकिन मुझ जैसा उनमें कोई भी ना था। आज तेरा पाला रावण से पड़ा है। जिन जिन योद्धाओं को तूने मारा है ना राम, आज मैं सबका हिसाब लूंगा, सभी का प्रतिशोध लूंगा। बहुत बड़े बड़े वचन, दुर्वचन रावण राम से कह रहा है। और क्या कहता है अंत में कि हो राजा, बस तू भाग मत जाना युद्ध से, युद्ध में डटा रहना और फिर देखना क्या हाल होता है। आज तेरा पाला रावण से पड़ा है। अब प्रभु राम सारी बात सुन रहे हैं रावण की। अब वे क्या उत्तर देते हैं? सुन दुर्वचन काल बस जाना। देखिए, बात को प्रभु श्री राम ने कितनी गहराई से समझा। कहते हैं ये काल के वशीभूत हुआ पड़ा है रावण, और इसलिए मुझे दुर्वचन कह रहा है। तो उस पर उन्हें क्रोध नहीं आ रहा। बिहस बचन कहे कृपा निधाना, और हंसते हुए वे कृपा के निधान रावण से कहते हैं। अब इतनी गालियां कोई हमको और आपको दे जाए तो हमारे पास उससे भी बड़ी बड़ी गालियों के भंडार हैं उसे देने के लिए। जितना अभी रावण ने प्रभु श्री राम को कहा, उससे आधा भी कोई हमें कह जाए तो ये मत समझिएगा हमारे पास गालियों के भंडार नहीं है। रावण के पास भी नहीं होंगे इतनी गालियों के भंडार हैं। ऐसी ऐसी गालियां देंगे उसे, लेकिन प्रभु श्री राम हंसती है। इतनी गालियां सुनने के बाद भी कण मात्र भी क्रोध नहीं कि यह रावण मेरे बारे में ऐसी बात कह रहा है। वे हंसती है। क्यों हंसती है? जानकर कि काल के वशीभूत है ये। रावण थोड़ी ना बोल रहा है, यह तो काल इससे बुलवा रहा है। और हंस रहे हैं प्रभु। राम कथा क्या सिखाती है? ये बात यहां यूं ही कहकर बढ़ जाने वाली नहीं है। ये राम कथा यहां सिखा रही है कि कोई आपको गाली दे जाए तो किस तरह से उसकी गाली को हंसकर खाली कर देना है। गाली का तीर यूं ही निकल जाएगा, आपको लगेगा नहीं, हंसकर उसे निष्क्रिय कर दिया जाए। रावण को कोई एक शब्द भी उसकी इच्छा के विरोध में कह देता था तो रावण गालियां तो बाद में देगा, पहले उसे मार ही देता था। कितना क्रोध! इतना क्रोध कि गाली भी नहीं दे पाएगा कि पहले मार देगा। और इधर प्रभु श्री राम, उनके विषय में ऐसे दुर्वचन कहे गए और उसके बाद भी वे हंस रहे हैं। यहाँ है जीवन में उतारने वाली चीज़ें। गाली दे जाए सामने वाला, हंस के बिसरा दो। मैंने कह दिया, आप सभी ने बड़े प्रेम से सुन लिया, लेकिन जब कोई गाली देगा तब ये सब बातें भुला दी जाएंगी, याद ही नहीं आएंगी।
कहीं से याद नहीं आएंगे। तब आएगा तो क्रोध आएगा, ये बात याद नहीं आएगी। लेकिन ये बात याद आए, इसलिए ये प्रसंग कहा जा रहा है, ये बात बताई जा रही है। हमेशा राम रावण के युद्ध का यह प्रसंग याद रख लीजिएगा जब कोई गाली दे। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि वे याद दिला दें, वरना ये याद आने वाला प्रसंग नहीं है। उस समय तो गालियां निकल निकल कर आएंगी ऑटोमेटिक सिस्टम के अंतर्गत। सुन दुर्बचन काल बस जाना, बिहस बचन कहे कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई। हंसे प्रभु श्री राम, हंस के क्या बोले रावण से, बिल्कुल सच भाई, बिल्कुल सच, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम्हारी सच्चाई में कोई दो राय नहीं है। मैंने बड़े बड़े राक्षस मारे, योद्धा मारे, लेकिन सच कह रहे हो तुम, तुम्हारे जैसा तो मेरे पाले कोई नहीं पड़ा आज तक। तुमने जो बात कही है रावण, सब सच है, मैं सहमत हूं। प्रभु ने तो ये नहीं कहा कि कहां की बात कर रहा है तू, है तू जानता नहीं मैंने किस किस को मारा है, क्या क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं, बस हंस दी और हंस के बोले कि हाँ रावण तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, सच कह रहा है एकदम। जलपस जन दिखाऊं मनसाही। कहते हैं अब एक काम कर, ये जो जितनी तूने सारी इतनी व्यर्थ की बातें कही हैं, इनका क्या फायदा बता, कोई है कहने का अर्थ। एक काम कर रावण, तू अब अपनी वीरता दिखा, वो जो तेरा पुरुषार्थ है, तेरा बल है, तू उसे दिखा, मुझे बातें मत कर। मैं सब सच मानता हूं तूने जो सब बातें कही है कि तेरे समान कोई भी नहीं था ऐसा, तू बड़ा बलशाली है, यशस्वी है, सब कुछ है, तेरी हर बात मानी, लेकिन बोल क्यों रहा है, लड़ना सामने आ गया है। जन जल्पना करी सुजस, नास ही नीति सुन ही कर ही क्षमा। कहते हैं ऋण सुन रावण, तू जितना अधिक अपने यश का बखान करेगा ना, उतना अधिक सुजस नाश ही, उतना अधिक तू अपने यश का नाश करेगा। अपने बल का बखान खुद मत कर, अपनी प्रशंसा स्वयं करने से यश का नाश होता है। नीति सुन ही कर ही क्षमा। और सुन, मैं तुझे नीति की बात सुनाता हूँ, मेरे से नीति सुन, नीति होती क्या है। लेकिन इन सब से पहले मैं तेरे से क्षमा मांगता हूँ, कर ही क्षमा, मुझे क्षमा कर देना कि मैं तुझे नीति की बात सिखा रहा हूँ। देखते हैं प्रभु श्री राम की भद्रता, शालीनता, कि शत्रु को भी यदि नीति सिखा रहे हैं तो पहले उससे क्षमा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि शत्रु को अपने शत्रु की बात कभी रुचिकर नहीं लगेगी, चाहे वह कितनी ही क्यों ना सुंदर हो, सत्य हो, सार्थक हो। राम रावण के शत्रु हैं और रावण अपने शत्रु की नीति की बात को क्यों स्वीकार करेगा। तो राम पहले क्षमा मांग रहे कि पहले मैं गुस्ताखी माफ हो हुजूर, क्षमा मांग रहे हैं कि मैं पहले क्षमा मांगता हूं रावण, मैं तुझे कुछ नीति की बातें बताना चाहता हूं, सुन क्या है। संसार मह पुरुष त्रिविध। रावण, संसार में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले पाटल, जो गुलाब की तरह होते हैं, रसाल पनस समा, दूसरे आम के समान होते हैं, और तीसरे कैसे, पनस यानी कटहल के समान होते हैं। कटहल आपने देखा होगा, जिसकी सब्जी भी बनती है और वैसे भी खाया जाता है फल के समान। तो राम रावण को नीति सिखा रहे हैं और कह रहे हैं सुन, 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, गुलाब की तरह, एक आम की तरह और एक कटहल की तरह। एक सुमन प्रद, एक होता है जो फूल देता है केवल, जैसे गुलाब, उसमें से फूल ही लगेगा बस और कुछ नहीं होता। दूसरा एक सुमन फल, रसाल आम। आम क्या होता है, उसमें फूल भी लगते हैं और फल भी लगते हैं, बोराई लगती है ना, आम की बोर लगती है, उसके फल कहते हैं। तो कितनी सुगंध हो जाती है आम्र वन में जब हमराई लगती है, तो गुच्छे के गुच्छे लगे होते हैं आमों के फूलों के,
बहुत सुगंध आती है और फिर आम लगता है। तो कहते हैं कि जो आम होता है उसमें फूल और फल दोनों लगते हैं। एक फलई केवल लागहीं, और एक है कटहल जिसमें केवल फल ही लगता है, सीधा फूल भी नहीं लगता, सीधा फल ही लगता है और फल बड़ा होता है, वही बढ़ता जाता है, केवल फल। तो प्रभु श्री राम कहते हैं ऐसे ही 3 प्रकार के लोग होते हैं, गुलाब के समान, एक आम के समान, एक कटहल के समान। कैसे? एक कहीं, एक केवल कहता ही कहता रहता है जो गुलाब के समान होता है, फूल के समान, यानी सिर्फ खुशबू ही खुशबू दिखाएगा और कुछ नहीं, कहता ही कहता रहता है। कहीं ही कर ही, और दूसरा कैसा होता है? आम के समान, वो कहता भी और करता भी है। और तीसरा कैसा होता है? अपर एक कहीं कहत न बागहीं, और जो तीसरी कोटि का होता है वो कुछ नहीं कहता, बस सिर्फ करता है, काम करके दिखाता है, कहता कुछ नहीं, कहने से कोसों दूर होता है, सिर्फ उसकी करनी होती है, कथनी तो होती नहीं, कहता तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ करता ही है। अर्थात रावण को वो उपदेश कर रहे हैं कि देख, तू कैसा है, तू गुलाब की तरह है जिसमें केवल फूल ही फूल लगते हैं, सिर्फ कहता ही कहता है, तू करता कुछ नहीं। आम की तरह होता तो भी चल जाता कि कहता भी और करता भी है, तेरी तो कथनी और करनी में बड़ा भेद है, जो तेरी कथनी होती है वो कभी करनी होती ही नहीं, और तीसरी कोटि का तो है ही नहीं। और ये राम राजा हैं तो राजाओं की बात बता रहे हैं, राजनेताओं की बात, राजनीतिक पार्टियों की बात। एक राजनीतिक पार्टी ऐसी होती जो सिर्फ गुलाब के समान होती है, कहती है बस और कुछ नहीं, कहना ही उसका काम होता है, कह कह के ही प्रजा को मूर्ख बनाती है और राज करती है। दूसरी पार्टी होती जो कहती भी है और करती भी है। तीसरी पार्टी कम से कम भारत में तो नहीं है और ना हो सकती। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। तीसरी पार्टी कौन सी? जो सिर्फ करे ही करे, कहे ही ना। कटहल के समान, कटहल के समान कोई पार्टी यहाँ है नहीं, ना हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कटहल जैसी यदि कोई पार्टी होगी जो कुछ ना कहे, सिर्फ काम करे, सिर्फ काम करे, सिर्फ काम करे, उस काम करने वाली पार्टी को समझने वाले मेधावी प्रजा कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे वैसी प्रजा? क्योंकि बड़ी उच्च कोटि की प्रतिभाशाली प्रजा चाहिए ऐसी तीसरी कोटि की राजनीतिक पार्टी के लिए जो कटहल के समान हो। भारत देश में मेरे यहाँ तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और अन्य आधारों पर लोग चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। उनकी प्राथमिकता में व्यक्ति कम होता है, व्यक्ति के गुण कम होते हैं, धर्म और जाति का अंश अधिक होता है। और प्रजा यहाँ पर अनपढ़ बहुत है, कम पढ़े लिखे, कुछ अधिक पढ़े लिखे, फिर बहुत अधिक पढ़े लिखे, और बहुत अधिक पढ़े लिखों से भी ऊपर होते हैं प्रतिभाशाली, जो सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं। तो कटहल जैसी अगर कोई राजनीतिक पार्टी होगी तो उसके लिए बहुत उच्च प्रतिभाशाली प्रजा की आवश्यकता होगी। वैसी प्रजा अभी हम बना नहीं पाए, तो कटहल वाली बात तो छोड़ देते हैं हम। पहले वाली बात तो राम रावण से कह रहे हैं कि अपना निर्णय स्वयं कर लो, तुम कौन सी कोटि में आते हो, गुलाब की, आम की या कटहल की? अभी इतनी बातें बोल रहे हो ना, करके कुछ नहीं दिखाया अभी तक, बोल ही बोल रहे हो। तो गुलाब हो अभी तुम, भैया राजा आम तो बन जाओ, करके भी तो दिखा दो, कटहल की तो बात छोड़ दो, अभी तो गुलाब से आम तो हो जाओ कम से कम। कितने प्यार से, कितने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं राम। राम वचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। राम के वचन सुनकर रावण बहुत हंसा और बोला, अरे मुझे ज्ञान सिखा रहा है, मुझे ज्ञान सिखा रहा है, महापंडित रावण को, चारों वेदों के ज्ञाता को तो मुझे ज्ञान सिखा रहा है। इसीलिए प्रभु श्री राम ने पहले ही क्षमा मांग ली थी कि माफ़ करना, क्षमा चाहता हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, पर कुछ नीति की बात है वो सुन लो।
बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। अब देखो लोग अपने मतलब के लिए बातें कैसे घुमा लेते हैं। विनम्रता को लोग कायरता समझते हैं। प्रभु श्री राम उसे नीति की बात सिखा रहे हैं और रावण क्या समझ रहा है कि राम डर गया है। मेरी बात सुन के राम डर गया है और अब ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें कर करके मुझसे दया की भीख चाहता है। तो रावण बोलता है, बैरु करत नहीं तब डरे। जब मेरे से बैर किया तूने राम, तब तुझे डर नहीं लगा है? अब डर लग रहा है। अब अपने प्राण प्यारे हो गए जब मुझे सामने देखा, मेरी बातें सुनी, अब मुझे उपदेश कर रहा है, डर गया मुझसे। कह दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाढ़े सर। और अनेक दुर्वचन कहने के बाद रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने बड़े कठोर बाण, भयंकर बाण प्रभु राम की ओर छोड़ने शुरू कर दिए। नाना आकार सिलमुख दहाए, विभिन्न प्रकार के नाना नाना आकारों के बाण दौड़ने लगे। दिस अरु विदिश गगन मही छाए, दिशाओं में, आकाश में, सब तरफ जहाँ देखो तहाँ रावण के वे विभिन्न प्रकार के बाण छा गए। पावक सर छाड्यूं रघुवीरा, तब प्रभु राम ने अपना एक अग्नि बाण छोड़ा। रावण के इतने सारे बाणों के एवज में एक अग्नि बाण छोड़ा। क्षण महु जरे निशाचर तीरा, एक क्षण में उस अग्नि बाण ने इस राक्षसेंद्र के छोड़े हुए सारे बाणों को भस्म कर दिया। छाट से तीव्र शक्ति खिसियाए, रावण खिसिया गया ये देखकर कि मेरे इतने सारे बाण विभिन्न प्रकार के, उन सभी बाणों को राम के एक अग्नि बाण ने भस्म कर दिया। बहुत खिसियाया और फिर उसने शक्ति निकाली ब्रह्मा जी की दी हुई, अचूक शक्ति जो मारे बिना किसी को लौटती नहीं थी, वह चला दी प्रभु श्री राम पर। बाण संग प्रभु फेरी चलाए, शक्ति को आता देख प्रभु श्री राम ने एक बाण छोड़ा और वो बाण उस शक्ति को लेकर ही उड़ गया। फिरा दी वापस, उल्टी कर दी शक्ति, समाप्त। अब रावण की हालत देखने वाली कि जिस शक्ति पर उसे इतना भरोसा था कि यह निष्फल नहीं जाएगी, उसे तो राम का बाण ही लेकर उड़ गया। अब क्या कीजिएगा। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, फिर उसने करोड़ों चक्र और त्रिशूल फेंके। बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे, प्रभु को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिना ही प्रयास देखते ही देखते सारे वो करोड़ों त्रिशूल और चक्र सब काट डाले। जब शक्ति काट दी तो और बचा क्या। ये तो छोटे मोटे खेल खिलौने हैं। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। रावण के सभी बाण इस प्रकार से निष्फल हो रहे थे जैसे पापी के और दुष्ट के सारे मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब सत बाण सारथी मारेस, परिहु भूमि जय राम पुकारेस। तब रावण ने 7 बाण उनके सारथी मातली को मारे और राम राम कहता हुआ वह भूमि पर गिर गया। राम कृपा करी सूत उठावा। अब देखिए राम की कृपा, स्वयं रथ से उतरे और उस सारथी को उठाया, पड़ा नहीं रहने दिया। रावण के अगर सारथी के बाण लगता है, रावण परवाह नहीं करता, कहता नया रथ और नया सारथी लाओ, मरने दो उसको, मर गया तो मेरा क्या लेना देना, दूसरा सारथी आ जाए। लेकिन राम ने उसे उठाया। तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा, और फिर प्रभु श्री राम ने कहा कि अब बात नहीं बनेगी, अब तो क्रोध से स्वयं को भरना ही पड़ेगा। तो क्रोध से भर लिया स्वयं को। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसमसे। अब रघुपति क्रोध से भर गए और युद्ध में रावण के विरुद्ध खड़े होने के लिए एकदम सन्नद्ध हो गए। त्रोण सायक कसमसे, और उनके तरकस में पड़े बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने के लिए मचलने लगे। कोदंड धुन अति चंड सुन, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। उन्होंने अपने सारंग धनुष की टंकार की, क्रोध में भरकर टंकार की, जिसके शब्दों को सुनकर जो राक्षस थे अन्य सब बहरे हो गए, सबके होश उड़ गए, सब पागल हो गए। उस
शब्द को सुनकर ही टंकार के। मंदोदरी उर कंप कंपति, मंदोदरी का हृदय कांपने लगा उस टंकार को सुनकर, क्योंकि ये टंकार निर्णायक टंकार थे। अब किसी विशेष स्थिति में जाकर क्रोध करके प्रभु ने इस धनुष को टंकारा था। मंदोदरी कांप गई कि अब प्रभु रावण को नहीं छोड़ेंगे। कमठ भू भूधर त्रसे, चिक्करी दिग्गज दसन गही मही, देखी कौतुक सुर हंसे। दिशाओं के हाथी डोलने लगे, अपने दांतों से चिंगाड़ चिंगाड़ कर तड़प कर धरती को कुरेदने लगे, उखेड़ने लगे। वो जो कछुए थे भागने लगे इधर उधर सारे के सारे। ताने हूँ चाप श्रवण लाग, छाड़े बिसिक कराल। धनुष की डोरी को कान तक खींचा प्रभु ने और बड़े भयानक बाणों को छोड़ दिया। राम मारगण गन चले, लहलहात जनु ब्याल। प्रभु श्री राम के बाण समूह ऐसे चल रहे थे जैसे लहराते हुए सांप जा रहे हों, हवा में उड़ते हुए सांप जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जन उर्गा, ऐसे लगा जैसे कि नाग जो है पंख लगाकर उड़ रहे हों, ऐसे बाण जा रहे थे। प्रथमी हते हूँ सारथी तुरगा, सबसे पहले उन्होंने रावण के घोड़ों और सारथी को मारा। रथ विभंज हत केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। उसके बाद उन्होंने उसके रथ को भंग किया, जो ध्वजाएं थी उनको तोड़ दिया। उन बाणों ने सब कुछ नष्ट कर दिया सारे के सारे। गर्जा अति अंतर बल थाका, रावण ये सब देखकर बहुत गर्जा, जो कि भीतर से बहुत थक चुका था, टूट चुका था, डर चुका था। देख रहा है रावण कि राम के इन नाग वाले बाणों ने, जो पंख लगाकर उड़ने वाले सांप हैं, उसके सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया, रथ तोड़ दिया, झंडे उखाड़ दिए। वो खड़ा है भूमि पर, हैरान परेशान, भीतर से डरा हुआ, सब कुछ देख रहा है लेकिन गरज रहा है। तुरंत आन रथ चढ़ी खिसियाना, बड़ा खिसिया गया। देख रहा है अन्य सारे राक्षस देख रहे हैं रावण को, उन्होंने दूसरा रथ भेजा रावण के लिए। बड़ा खिसियाया हुआ रावण उस दूसरे रथ पर चढ़ गया। खिसियाया हुआ क्यों? कि बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था अभी तो, कि मेरे जैसा योद्धा नहीं देखा होगा, बहुतों को मारा होगा, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, क्या क्या नहीं बोल रहा था। और अब भूमि पर खड़ा हुआ है, रथ टूटा हुआ है, सारथी मरा पड़ा है, घोड़े मरे पड़े हैं। बताओ। तुरंत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े विधिनाना। और फिर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रभु पर छोड़ने लगा, फिर से युद्ध करने लगा। विफल होई सब उद्यमता के, जिमी परद्रोह निरत मनसा के। जैसे परद्रोही पुरुष के सारे मंसूबे खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं उसके सारे मनोरथ, इसी प्रकार से रावण जो भी अस्त्र शस्त्र प्रभु श्री राम पर फेंकता था वे सभी निष्फल हो जाते थे। तब रावण 10 शूल चलावा। तब रावण ने क्या किया? 10 त्रिशूल एक साथ चलाए, बड़े भयंकर त्रिशूल। बाज चार मारी मरी गिरावा, और उसने उन चारों घोड़ों को उन त्रिशूलों ने मारकर गिरा दिया। तुरग उठाई कोपि रघुनायक। प्रभु श्री राम ने उन घोड़ों को उठाया, फिर से उठा दिया, जीवित कर दिया। खींच सरासन छाड़े सायक, और क्रोध में उन्होंने उन अपने भयंकर बाणों को, धनुष की डोरी को कान तक खींचकर छोड़ दिया। रावण सिर सरोज बनचारी, चले रघुबीर सिलु मुखधारी। और जब प्रभु ने अपने उन भयंकर बाणों को छोड़ा तो वे भंवरे बन गए। बाण क्या बन गए? भंवरे। और रावण का सिर क्या बन गया? कमल। जैसे भंवरे कमल की चारों तरफ मंडराते हैं और फिर कमल के भीतर ही घुस जाते हैं, इसी तरह से ये राम के भंवरे रूपी बाण रावण के कमल रूपी सिर पर मंडलाने लगे और फिर उसमें घुस गए। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसिर गए चली रुधिर पनारे। 10-10 बाण राम ने
रावण के सिर पर मारे। वो सब उसके आर पार निकल गए और खून के झरने बहने लगे। सर्वत्र रुधिर धायहु बलवाना, खून के झरने बह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बलवान रावण दौड़ रहा है। प्रभु पुण्यकृत धनुषर संधाना, प्रभु ने फिर से अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। ये तो अभी भी नहीं मरा, मर जाना चाहिए था, नहीं मरा, फिर से बाण चढ़ाया। 30 तीर रघुवीर पबारे, भुजन ही समेत शीस मही पारे। प्रभु ने फिर से धनुष पर अपने बाण चढ़ाए। 30 बाण छोड़ दिए। उन 30 बाणों में से 20 बाणों ने क्या किया, जाके रावण की 20 भुजाएं काट दी। सारी भुजाएं कटकर गिर गई, रावण के सब हाथ कट के भूमि पर गिर गए। बाकी बचे 10 बाण। उन 10 के 10 बाणों ने रावण का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। अब रावण कैसे खड़ा है? ना उसके हाथ हैं, ना उसका कोई सिर है, सिर्फ रावण का धड़ धड़ युद्ध भूमि में खड़ा है। इससे आप क्या समझे? युद्ध भूमि में यदि सामने शत्रु खड़ा हो, उसके ना हाथ हो ना सिर हो, तो आप क्या कहेंगे कि युद्ध में वह शत्रु मारा गया या अभी भी जिंदा है? सोचिए क्या कहेंगे। मैं जानता हूं आप सब क्या कह रहे हैं इस समय। आप कह रहे हैं इसमें सोचने वाली बात क्या है, इसके बाद तो किसी को जीवित कहा ही नहीं जा सकता। रावण मर चुका, बस अब उसका ये धड़ भूमि पर गिरना बाकी है। तो अभी तक का तो दृश्य यही है कि जो स्थिति रावण की हुई है कि प्रभु राम ने उसकी भुजाएं काट दी, सिर सारे काट दिए, सब भूमि पर गिरे पड़े हैं। तो फिर ये मान लिया जाना चाहिए कि रावण मर चुका है। लेकिन जब तक उसके मरने की पुष्टि नहीं होगी तब तक हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा तो कुंभकर्ण के साथ भी हुआ था, याद आ गया होगा। उसकी दोनों भुजाएं प्रभु ने काट दी, वो फिर भी भागता हुआ आया। प्रभु ने उसका सिर काट दिया, सिर उड़कर रावण के पास जाकर गिरा, वो फिर भी भागता हुआ आ रहा था। तो सबको लगा भाई ये अभी तक मरा नहीं, क्या जीवित अभी भी भाग रहा है। तब प्रभु ने एक ऐसा बाण छोड़ा जिसने कुंभकर्ण को बीच में से काट डाला। आधा दाएं गिरा, हिस्सा आधा बाएं गिरा। तो क्या रावण के साथ भी यही करेंगे अब? क्योंकि उसके भाई कुंभकर्ण के साथ तो यही किया। एक जैसी स्थिति है दोनों की, भाइयों की। उसकी भी भुजाएं काटी, सिर काटा, रावण का भी यही किया, और रावण फिर भी अभी युद्ध भूमि में डटा हुआ है। तो अब क्या करते हैं प्रभु श्री राम? क्या इसको भी बीच में से 2 फाड़ करेंगे, या कुछ और होगा कि रावण अभी भी भागता हुआ आकर लड़ेगा? क्या होता है ये तो राम जाने। तो इस राम के जानने वाली बात को तो हम कल ही जान पाएंगे, जब राम जी खुद जनाएंगे कि क्या होने वाला है। बाट देखिए, बाट। कल फिर से युद्ध भूमि में खेल होगा, विचित्र खेल होगा। राम राम। अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा, बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा, त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा, बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा, नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा,
गावई सब श्रुति संता, करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता, भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मत।